गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी के विज्ञान विषय के पार्ट नंबर 16 जो कि अंतिम पार्ट है। इसके बाद ये हम कक्षा 6 का हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान, यानी कचरे को संग्रहित किस तरीके से किया जाए और निपटान किस तरीके से किया जाए या फिर किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों के से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध, तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्राय प्लास्टिक की थैली अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी भी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हमें उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर, बसों एवं रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तो पेज फाड़कर हम फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से ये कूड़ा न हटाया जाए तो सोचिए क्या होगा। आपके विचार से ये हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है। जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो ये कूड़ा कहाँ चला जाता है और फिर इसका क्या होता है। क्या यह संभव है कि सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कुछ हानि ना हो। क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। इस अध्याय में इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। और बुजो ने के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे के निपटान नामक एक परियोजना का आरंभ किया है। इस परियोजना से जो उनको सीखने को मिला वह इस अध्याय में हम बात करेंगे, तो बने रहिए इस चैप्टर में। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुभारंभ किया था और 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करने का लक्ष्य लिया था। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं, तक ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को पुनः उपयोग किया जा सकता है। उसी रूप में न उपयोग किया जा सकने वाले कचरे को पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों तत्व होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। तो हम कचरे को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो उपयोगी अवयव और एक अनुपयोगी अवयव। अनुपयोगी अवयव को हम दबा देते हैं मिट्टी के नीचे और उपयोगी अवयव को हम आगे काम में ले देते हैं। और जब वह भराव क्षेत्र पूरी तरीके से अनुपयोगी अवयव से भर जाता है तो प्राय इस पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। तो जो दूसरा भाग होता है कचरे के उपयोगी अवयव के लिए, तो भराव क्षेत्रों के पास में कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। ये कंपोस्ट क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर आप इकट्ठा करिए। इसके दो समूह बनाने की कोशिश कीजिए। रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियाँ, समाचार पत्र, सूखी पत्तियाँ, कागज़ की थैलियाँ भी इस समूह में शामिल है। दूसरे समूह में कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, कीले पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। आप प्रत्येक समूह के कचरे को दो पृथक ढेरियों में बांटिए। इनको ABCD नाम से नामांकित कीजिए और इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की दो पृथक थैलियों में बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैली और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में ढक दीजिए। अब आप इस कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं।
4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना और उसमें दुर्गंध न आना ये दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाव अनुसार नोट करिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित हो गया है, उसमें दुर्गंध आई है या नहीं आई है? क्या वो आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्ण रूप से विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? किस ढेरी के कचरे का विगलन हुआ है और किसका नहीं? अपने प्रेक्षणों के आधार पर आप सारणी बनाइए। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हो तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया, गला नहीं है, उसे जलाइए और फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे मृदा में मिला दीजिए, जिससे आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह पौधों का आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती है जिनसे खाद बनती है, जिसका उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग क्या होती है दोस्तों? कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हम कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों और नगरों में नगर पालिका 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला और दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच। क्या आपने ध्यान दिया कि वे सभी पदार्थ जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे? हरे कूड़ेदान में रसोई, अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। आपने ये भी नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे क्रियाकलाप 1 में किए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आप अपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्ती और फसली पादपों के अपशिष्ट भूसे को जला देते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली और बुजुर्ग के प्रेक्षण इस प्रकार है। अभिप्राय गैर कानूनी एवं अपराध से था। वे चाहती थी कि सरकारी पत्तियों और दूसरे अपशिष्ट को जलाने के लिए नोट बनाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा कंपोस्टिंग क्या होती है। तो कंपोस्टिंग वो होती है जिसमें कुछ पदार्थों के विगलित खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अगले सेशन में हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।